कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से वेलकम क्लास के लिए। ठीक है बच्चे, आप कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैथमेटिक्स के हम लोग भी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए हम लोग सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, अभी पहले हम लोगों ने थोड़ा सा जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन थे उनको किया हुआ, उनको टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ। अभी हम लोग थोड़े सिंपल चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी जीडी और पैरामिलिट्री और अदर जो भी रिटन टेस्ट आ रहे हैं उनके लिए आप लोगों की तैयारी के लिए ये बेसिक्स क्वेश्चन बहुत जरूरी थे। ठीक है ना, तो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट विच आर अपेयरिंग वेरी सून, ठीक है, उनके लिए हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमी से कल का होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए थे। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कर लिए हैं तो एक बार चेकआउट कीजिए अपने आप को, और अगर नहीं किए हुए हैं तो कोशिश कीजिए, ठीक है, आदत बनाइए करने की, समझ के करने की। ठीक है ना, हमारा जो मेन मोटो है वो है समझना। अगर आप समझ लेते हो उसके बाद आप रिवाइज करते हो, दैट बिकम ए परमानेंट फॉर यू। ठीक है ना, वो आपके लिए परमानेंट बन जाएंगे, आपके दिमाग में नोट्स बन जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर नोट्स भी आप लोग दिया करो, तो नोट्स ठीक है आपको जरूरत पड़ेगी, हम नोट्स भी करेंगे बहुत जल्दी। परंतु सबसे बड़ी बात क्या होता है, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, परंतु सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने नजरिए से कैसे नोट्स बनाते हो। मेरे नोट्स तो बनाए हुए आप पीडीएफ फाइलों को हो सकता है अभी यूज पड़ी है, पता लगा इन पेपर्स में आप लोगों का, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई उन्हीं की बात से ये मैथ का काम रह गया तो आप लोगों ने वो डिलीट कर देने, वो खत्म हो गया। परंतु जो चीज आप समझ के अपने मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझ के फॉर्मूला करते हैं ना, वो परमानेंट हो जाते हैं आपके दिमाग में। पर करना जरूर है, उसके बाद समझ के करना जरूर है। रिवाइज, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपके एंड से क्या रहेगी कि जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो आज जाते ही, आप तो घर पे बैठे हुए हैं, आज आप उनको सेपरेटली करेंगे और ठीक है, इनको यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको आफ्टर इंटरवल 3 दिन के इंटरवल के बाद 1-2 क्वेश्चन, उनको सभी क्वेश्चन को लाइमलाइट में लाएंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली पूरे ढंग से करेंगे, बाकियों को थोड़े से फास्ट रूटीन में कर लेना। ठीक है ना, किसी भी क्लास को अगर आप करते हो तो उसको एडअप करके हमेशा पिछला सिलेबस में, तभी तो आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पिछला भी जो हमने टिपिकल किए हुए हैं आपने वो भी साथ में चलाना है। ऐसा नहीं है कि हमने जो पिछले टॉपिक्स किए हुए हैं, सर्च का किया, इंडाइसिस का किया है, ठीक है, एरियाज का किया है, ट्रिग्नोमेट्री का किया, या कोई भी जो भी किए हुए हैं आपका, तो वो आपने ड्रॉप कर दिया ना, उसको साथ में रखो। ठीक है ना, इससे पिछला जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एजेस, आयु से संबंधित थी, टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने साथ में धीरे धीरे एक रूटीन वर्क में रखनी है। ठीक है ना, यू हैव टू मेंटेन ए शेड्यूल फॉर दैट थिंग। पिछले का शेड्यूल भी बनाना है और नए को आज जो किया है उसको ज्यादा टाइम लगाओ, जो पिछला है उसको एक लाइमलाइट देते जाओ। ठीक है ना, तो ठीक है, करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं, हमें दिया हुआ है ये सेपरेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2500, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट 50 होता है। ठीक है ना, कैसे करोगे आप लोग, वही बात है कि आप लोगों के पास 2 तरीके हैं, ऐसे कर दो, चाहे आप लोग ये जोड़ा, ठीक है, 5 के साथ 5 5 25, ये कैंसिल हो गया, 0 है, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है ना, ये क्रॉस हो गया, तो दैट इज बिकम योर 50। ऐसे 961 के लिए करोगे। अब आपकी स्क्वायर रूट के ऊपर, डिविजिबल वाले के ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी थोड़ी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, 3 3 जा 9, 61, 3 2 जा 6, 1 के साथ किया, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, 61 बन जा। ठीक है, सो हमारा हर एक लेक्चर जो है वो पिछले से कंसर्न होता है, मैं आपको बार बार करवाता हूं। जो हमारे आज भी और नए जुड़े होंगे वो
पिछली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि इसके बारे में हमने जो डिविजिबल मेथड है कल के लेक्चर में हमने पिछले कल के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है। आज मैंने फास्ट कर दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे हम लोग ये 960 राइट साइड से पेयर बनाते हैं, 2 पेयर, ये अकेला रह गया 3 3 जा 9, ये पेयर में मल्टीप्लाई होता है 3 3 जा 9, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे 3 2 जा 6, इस जो क्वोशंट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई है 6, आगे लिखेंगे 6, जो जिससे मल्टीप्लाई करना अगला वो टर्म यहां पे भी लिखनी है और उससे मल्टीप्लाई करना। जैसे 6 था तो 1 यहां पे भी लिखा 1 और 61 बन जाए 61, ये आ गया यहां पे 1, ठीक है ना। तो दैट इज योर 50 प्लस 31 स्क्वायर। सॉरी, यहां पे आप लोग इसको कर सकते थे, ये मैंने 50 लिख दिया प्लस 31 लिख दिया, ये स्क्वायर रूट, और इसको x मान लिया तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 50 प्लस 30 कितना आ जाता है, एड अप करके आप करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 15381, और ये आ गया x स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, 81 का स्क्वायर रूट यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट, तो दैट इज 9 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर के साथ ही कैंसिल हो गया। मैक्सिमम लोग इसको आंसर ले लेते हैं, दैट इज नॉट आंसर, दिस इज नॉट ए आंसर। अभी आंसर x निकालना है आप लोगों ने, 9 स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो बिकम ए 3 प्लस माइनस 3 होता है, बट भी मैक्सिमम क्वेश्चन में हम प्लस ही देते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू, मैं बार बार यही बात करता हूं, आपके पास वहां पे ऑप्शंस क्या होंगे, पहली ऑप्शन पे लिख दिया होगा उसने 9, दूसरी ऑप्शन पे 6, तीसरी ऑप्शन पे कुछ और लिख दिया, फॉर एग्जांपल भी लिख दिया 12, और फोर्थ ऑप्शन पे 3, ठीक है ना। पहली ऑप्शन हमारा हम यहीं पे देखते हैं, जब कर रहे होते हैं ना तो हम ये ऑप्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पहले आप करिए ऑप्शन बाद में देखिए। जब आप करते हैं जैसे x स्क्वायर देखते हैं इक्वल टू 9 आ गया, ऑप्शन देखते हैं और एकदम टिक लगा देते हैं, ठीक है भाई ये हो गया, ये खाना भर दिया हमने। पर यहाँ पे x की वैल्यू बोली थी बेटा, x की वैल्यू बोली हुई थी, क्यों, किसी भी क्वेश्चन के पास, मैं पहले बता रहा हूं, राइट ऑप्शन के पास 2 रॉन्ग या 3 रॉन्ग आंसर भी होंगे, तो माइंड सेट कर लो कि आप लोगों को सिर्फ राइट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन आपका आंसर नहीं बन जाएगा, हर एक सोल्यूशन आपका आंसर नहीं बन जाएगा। तो ये 9 6 12 3, इसके पास 2 थे, आपका माइंडसेट ऐसे बन गया 6 तो आ नहीं रहा है, 12 तो आ नहीं रहा है, अभी इसकी कोशिश ही नहीं करोगे आप लोग, तब तक 9 हो गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं, ठीक है ना। जो अपने टेस्ट के लिए कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बड़े ढंग से करना आप लोगों ने, इतना मुश्किल नहीं आएगा टेस्ट, बिल्कुल कामली आराम से सोच समझ के, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया बढ़िया तरीके से, वैसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, वो भी बड़ी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, दैट इज नोन एज 24 16 216 96, ठीक है। अभी हम लोग इसको करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं इसमें आपके पास 24 गुणनखंड बना लो, लास्ट 96। ठीक है, ये आ गया अपने पास 24 आ गया। मैं यहीं पे चलो अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम 2 और 1 3 और 216 को आप लिखेंगे 1 2 3 3 2 और 3 3 नीचे 96 वाला, हाँ 2 2 2 2 1 2 3 4 5
ठीक है ना। जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर ले लेते हैं। ये जोड़े बन गए, ये भी जोड़े बन गए, ये भी बाहर आ गया, ये जोड़े बन गए, ये जोड़े बन गए। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे, सब में 2 into 3, सब में 2 into 3, सब में 2 into 3, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जोड़ा बन गया उसको बाहर लिख दिया, 2 के रूप में हमने यहां पे 2 जोड़े थे 2 के, तो 1 2 लिख दिया, यहां पे 6 आ गया, 2 3 जा 6। अभी क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा, यहां पे 2 and 3, 6, 2 3 जा 6 और अंदर भी 6, ठीक है। लास्ट 2 2 6, 2 2 6, ये वाला था जोड़ा, ठीक है ना। 2 2 4 और अंडर 6, ये क्वेश्चन बन गया अब आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो अंडर 6 सब में आ रहा है, ठीक है। अंडर 6 ऊपर भी आ रहा है, अंडर 6 की क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, ठीक है ना। अगर दोनों में अंडर 6 यहां पे आ रहा है तो अंडर 6 को कॉमन ले लो, यहां पे क्या आ गया, यहां पे अंदर बच गया 2। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इसमें भी अंडर 6 है, इसमें भी अंडर 6 है, इस अंडर 6 को बाहर लिखेंगे तो अंदर बच गया सिर्फ 2 और यहां पे 6, और यहां का अंडर 6 कॉमन लिया तो अंडर 6 अंदर बच गया 4, 6 के साथ 6 कैंसिल, ये आएगा 2 6 8, 2 + 6 8 आ गया ओवर 4, 4 2 जा 8, 2 इज द आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है ना। 2 इज द आंसर, यस, ऑप्शन सी, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क था। उम्मीद है कि अब आप, अगर जिन्होंने किया था उनको अच्छे से समझ आ गया होगा, या जिन्होंने बिल्कुल सही किया था वो अपनी, ठीक है, अपनी पीठ पे खुद ही थपकी ले लेंगे शाबाशी की, और जिन्होंने नहीं किया वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। ओके, सो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, पहले इनको देख लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें फर्स्ट और सेकंड एक जैसे क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ एक जैसे क्वेश्चन, और इसमें देखेंगे तो 256 और ये इनमें भी एक क्वेश्चन हम लोग, जो ठीक है, मेरे को हार्ड लगेगा क्योंकि अभी बात तो होगी नहीं, तो जो हार्ड लगेगा वो क्वेश्चन मैं कर दूंगा। ये है तीसरा क्वेश्चन और ये है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें आप लोग कितने क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप को जज कर लीजिए, ठीक है। ये है 4 क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, सेकंड पार्ट मैं कर देता हूं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या था, 9² ओवर वट की जगह पे आप x लिख दो और यहां पे भी x आ गया इज इक्वल टू 9, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे, नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9² इंटू 9 और ये आ गया x इंटू x²। इसमें भी ऐसे होगा, x आ जाएगा, x² 50 इंटू 80, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस इतनी टर्म को हम लिख सकते हैं इसको 9² इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x²। क्योंकि 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 3 इंटू 3 9, ठीक है ना। तो यू कैन राइट इट एज ए, अगर पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस में देखना, अगर पावर इक्वल हो तो आप पावर को कंबाइन करके देते हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल भी 9 इंटू 3 को ऐसे लिखेंगे और पावर को बाहर लिख देते हैं, इज इक्वल टू x²। दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू, ठीक है, वैसे स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यू कैन राइट इट एज ए x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आप करेंगे। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये भी नियर अबाउट टू एक जैसे ही है, ठीक है। तो इसमें से एक पार्ट कर देते हैं, फोर्थ पार्ट कर देते हैं।
या थर्ड पार्ट करना तो थर्ड कर देते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो क्वेश्चन कल करके लेक्चर में भी अटेम्प्ट करेंगे, परंतु ये आपके लिए एक होमवर्क हो जाता है कि आप कैसे, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बिल्डअप हो जाता है। यहां पे करेंगे तो ये आ गया 121 इंटू 81 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट इट एज ए, फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर के बराबर तो एक्स स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 को हम लिखते हैं 11 का स्क्वायर और 81 को लिखते हैं 9 का स्क्वायर। इसको भी आप लिख सकते हैं 11 इंटू 9 और इसका स्क्वायर, लॉ ऑफ इंडाइसिस। एक लेक्चर और देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, लॉ ऑफ इंडाइसिस, सर्च एंड इंडाइसिस, ठीक है ना। क्या करते थे उसको, करनी, जो करनी वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें मैंने सारे फार्मूले, लॉ ऑफ इंडाइसिस के सारे फार्मूले दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो घातांक और करनी, तो इसमें देख लेना आप लोगों ने, अगर हमारे पास पावरें एक जैसी हो तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देते, तो बेस क्या, 11 और 9, 11 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, नहीं 99 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर नहीं 99 का, 11 9 जा 99, ठीक है ना, दैट इज योर आंसर, 9 इज द आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 2 आंसर आ गए, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये आपको रहेगा होमवर्क, एक होमवर्क ये रहेगा, सेम टू सेम इसकी तरह है और सेम टू सेम ये वाला इसकी तरह है, ठीक है ना। तो ये करेंगे आप लोग। सो सेकंड क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है 256 इंटू 256, ठीक है, 256 इंटू 256, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, माइनस 144 इंटू 144 डिवाइड बाय 112। अब कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन बेटा, उसमें आता है एग्जाम में, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है ये क्वेश्चन, बड़ा स्मार्ट तरीके से होता है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हम क्या लिख देते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्ग बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 144, इसको ऐसे लिख दिया ना, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 256 को 56 के मल्टीप्लाई करेंगे 256 स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 112। अच्छा, आगे क्या करेंगे, 256 माइनस 144, ये अभी आपको याद होगा हमारे पास अलजेब्रा के फार्मूले वो भी मैंने करवाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो ए इसमें क्या है, अगर आप लिखना चाहते हो तो ए यहां पे 256 है और बी यहां पे 144 है, तो a प्लस बी यानी 256 प्लस 144 और a माइनस बी 256 माइनस 144 डिवाइड बाय 112। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, ठीक है ना। और इसको करेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 ओवर 112। इसमें नीचे भी फार्मूला बन सकता था, यहां पे भी फार्मूला बन सकता है, ठीक है। एनी हो, वैसा क्वेश्चन भी करेंगे, अभी अब भी आपका माइंडसेट के हिसाब से हम लोगों ने सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 400, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ गया 400। ओके, सो दिस इज द सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या था, सेकंड का सेकंड पार्ट। अगर आपको लगता है माइंडसेट में कि हम लोग कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है, इसको x मान लीजिए और 961 का आपने पहले भी निकाला हुआ है स्क्वायर रूट, 2025 का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है ना। इनको ऐड अप करके क्वेश्चन अगर हो जाता है वेल एंड गुड, ठीक है। चलो टाइम है तो कर देता हूं मैं सेकंड पार्ट, ठीक है।
बच्चे बोलते हैं सर जो आप क्वेश्चन छोड़ते हैं भाई आगे एग्जाम में तो कैसे, तो भाई साहब मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता हूं साथ में अगले दिन उसको, ठीक है ना। जो आपका होमवर्क है अगर आप ठीक है ना जो करते हैं उनके लिए तो बहुत शाबाशी, और जो नहीं करते हैं कृपया करके वो अपना होमवर्क शुरू कर दें, ठीक है ना। अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो आपको इसका फायदा 100% मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस 961 का एक होता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो 31 का आया था, ठीक है। तो मैं यहां पे 31 डायरेक्ट लिख देता हूं, इज इक्वल टू 2025, ठीक है। 4 4 जा 16, ये आ गया 4 आ जाएगा, 25 आएगा, 4 2 जा 8, 5 के साथ करेंगे 5, ठीक है। ये मैंने जल्दी में कर दिया, अब आपका फ्लो बनना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है ना। 45, इसको इधर ले जाता हूं, √x इज इक्वल टू 45 माइनस 31, 45 माइनस 31 कितना आ जाएगा आपके पास, 45 में से 31 गया, दैट बिकम 5 में से बन गया 4, और 4 में से 3 गया 1, √x इज इक्वल टू 40, व्हाट इज देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट, हमें तो x निकालना है, व्हाट इज x, मैं आपको बॉडी बार बोलता हूं कि ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट करना काम होता है टाइम, परंतु क्वेश्चन को बीच में ड्रॉप नहीं करना। 14 अगर ऑप्शन होगा, 14 इज नॉट ए ऑप्शन, 14 आंसर नहीं आएगा। अब आपने इस स्क्वायर रूट को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और 14 का स्क्वायर होता है 196, दैट इज योर आंसर, ये आया आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, स्टार्ट कर दो, एंड पे पहुंचेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये था 110 होल 1/4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x, इसको x मान लिया, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन तोड़ते हैं, इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 11 4 जा 44 प्लस 1 441, ठीक है ना। हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 4, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट। अब ये फिर करेंगे 441, ये आता है 21 और ये आ जाता है 42, ठीक है ना। x इज इक्वल टू आया गया 21, यानी 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। ये आपको ठीक है ना देखना पड़ेगा, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। 441 का स्क्वायर रूट यहां पे कर लिया, ये ठीक है। 2 2 जा 4 कैंसर, ये आ गया, यहां पे 4 आ गया, 1 के साथ करेंगे, ये 41 उतार लिया, 1 के साथ करेंगे, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 41 बन जाएगा 41, तो दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो बता देना। 2 1 इतना भी ऑप्शन में आंसर में आ सकता है, इतना भी अगर ऑप्शन में 21/2 है, फ्रैक्शन में है, तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं। अगर डेसिमल में हुआ 2 1 जा 2, नहीं गया आपके पास 0 लगा दे, ठीक है ना, 0.5, ठीक है ना, ये 0.5 2 5 जा 10, तो 10.5, दैट इज योर आंसर, ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट 288 188, इन दोनों में से आप लोग करने की कोशिश करना, अगर नहीं दिक्कत आती है 288 के गुणनखंड बनाने हैं, फैक्टर निकालने, फैक्टर निकाल के जो आपस में कैंसिल आउट होते हैं आप लोग कर सकते हैं। 288 को ऐसे लिख सकते हो बच्चे, ये 188, अगर दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग है तो इसको ऐसे ले सकते हैं। जो जो आपके फैक्टर आएंगे और जो जो कैंसिल होंगे वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो कल हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद है आपके पास 1694। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, तब मैंने इसको बोला कि ये मैं खुद ही करता हूं, नहीं तो ये मैं आपको दे रहा था पहला क्वेश्चन। स्क्वायर रूट सभी का है प्लस 14, यहां पे हो सकता है कि पेपर में आपके पास अलग अलग स्क्वायर रूट हो,
आप कर सकते हैं इसको, जैसे भी आप क्वेश्चन में आता है उसी हिसाब से चलेंगे। अब देखो, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट मेरे को निकाल सकता था, एक्स का मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे का ऐसे रहने देता हूं, कोई और सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले मैंने 1694 एक्स ऐसे का ऐसे लिख दिया, परंतु राइट हैंड साइड का कर देते हैं क्रॉस। 25 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। अब मैं इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता हूं, 1694 और एक्स स्क्वायर रूट इधर जाके क्या आ जाएगा, स्क्वायर बन जाए, तो ये आ गया 11 का स्क्वायर। मैं बार बार यही बात करता हूं, ये वर्गमूल इधर जाके वर्ग बराबर के दूसरी साइड जाके वर्ग बन जाता है। मैंने आपको जब पहले करवाया था बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें मैंने बताया था कि बराबर एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम लोग अगर बात करें कि बॉर्डर की तरह होती है, ठीक है ना। तो मैंने इसका एग्जांपल के साथ आपको कराया था, अगर प्लस वाली टर्म जाए तो माइनस हो जाती है, माइनस वाली जाए तो प्लस हो जाती है, डिवाइड जाए तो मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई जाए तो डिवाइड हो जाती है, और स्क्वायर जाए तो स्क्वायर रूट बन जाता है, और स्क्वायर रूट इस साइड जाए तो स्क्वायर बन जाता है। यही था, यहाँ पे स्क्वायर रूट था ना, इधर जाके स्क्वायर बन गया। नाउ यू कैन राइट इट एज 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है ना। 1694 और 11 का स्क्वायर आ गया 121 x। व्हाट इज x? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1694 डिवाइड बाय 121। इलेवन जा, और 11 बन जा 11 5 59, 11 5 जा 55, 4 बच गए, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 4 बच गया, 11 4 जा 44। ये देखो क्वेश्चन इतना हार्ड सोचते हैं, बाद में उतने सिंपल आ जाता है। 40, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बड़ा टिपिकल लग रहा था, इतना आसान हो गया। आगे क्या था, 2432 फोर्थ पार्ट, 2432 डिवाइड बाय एक्स, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय बट था तो डिवाइड बाय एक्स कर दिया। 23104, 23104 ये किसी का स्क्वायर रूट होता है, मेरे दिमाग में आ रहा है। 23104 स्क्वायर रूट निकालो इसका, 2 कपल आ गया, 1 बन जा 1 आ गया, 31 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 5 से करूंगा, हाँ 5 से हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 11 5 के 6, बाकी क्रॉस यहाँ पे गया 0, ठीक है ना। ये गया 35, 15 2 जा 30 या 25 प्लस 5, ये वाली टर्म को हम जोड़ देते हैं, 25 प्लस 5 30 आ गया, 30 2 को करेंगे तो ये 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 हाँ ये आ गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है। 152, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते थे इस क्वेश्चन में, 23104 इसको लिख सकते थे 152 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 152 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपके पास, ये या तो आप सिंपल यहां पे लिख दो 104, सॉरी यहां पे आप डायरेक्ट लिख दो 104 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 152, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ही तो निकाला आपने। अब क्या आ जाएगा 2432, 152 एक्स बराबर है 2432। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पे 152 एक्स इज इक्वल टू 2432 किया था, 152 एक्स इज इक्वल टू 2432 किया, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। x is equal to, this implies that x is equal to 2432 divided by 152, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 2 1 6, ठीक है। आगे फिर 2 के साथ करेंगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 8 जा, बस इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 308 और इसको करेंगे 6
16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज बिकम, ठीक है ना, 16, x इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 288, 188, बाकी इसके 3 पार्ट कर दिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सो क्वेश्चन देखते ही थोड़े से, ठीक है, दिमाग में उलझन सी आती है, ठीक है ना, होश नहीं खोना आप लोगों ने। ये क्वेश्चन जितना डराता है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही सिंपल होता है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 0.009 लिख दिया जी, 0.009, और इसको ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, क्वेश्चन सोचा नहीं और 0.03 सोच दिया। नहीं, ये तरीका गलत है, क्योंकि यहां पे 1 2 3 डेसिमल था। अगर इसको करेंगे तो 9/1000 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यहां पे एक चीज की जाती है, डेसिमल को गिन लेते हैं, टोटल डेसिमल कितने हैं, ठीक है ना, 1 2 3। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, 9/10⁻³ इसको लिख सकता हूं 36/10⁻³, इसको लिख सकता हूं 60/10⁻³। मतलब ये आ गया 9/1000, ये आ गया 36/1000, ये आ गया 16/1000। अब मैंने ये क्यों लिखा पावर, मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूं। ये आ गया 8/100, ये था ऊपर वाला, नीचे वाला करते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये आ गया 2/10⁻³ इंटू 8/1 2 3 4, ये आ जाना था पूरा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 4 था ना, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर आ रहा है, परंतु इसका 2 का होता नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 8, देखो वैसे अगर आपको पेपर में आ जाता कई बार, आपको बोलते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0008, तब तो आपके पास सिंपल आंसर कैसे आ जाएगा, 8/1 2 3 4 कर दो, 4 0 आ गई। परंतु अगर ये 3 आपकी हैं, यहां पे आया 3, यहां पे 3 आया, ऊपर वाला तो स्क्वायर रूट आ रहा है, परंतु नीचे में 3 आ रही है, तो ये गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर रूट कोई नहीं होता है, 2 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है, 6 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा ही पेयर में होता है। मैंने आपको पहले बताया हुआ, पेयर में अगर यहां पे जोड़ा है तब तो स्क्वायर रूट आ गया। क्या करेंगे, इसका हम लोग इसका भी स्क्वायर रूट नहीं आ पाएगा, क्या आ जाएगा 2/√2, और ये आ जाएगा over 100, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। परंतु कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 0.00000, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये आ गया 6। तो पजल नहीं होना है, कुछ नहीं करना आपने, यहां पे 9 देखा कितने डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶। इसका स्क्वायर रूट अगर ऐसे स्क्वायर रूट होगा तो क्या करोगे आप लोग, 3 का स्क्वायर, और 10⁻⁶ है तो 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया 3/10⁻³ का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दोगे, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये आ गया आंसर, क्या आ गया 3/1000। अब लिखो पॉइंट 1 2 3, दैट इज योर आंसर, इसमें आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, सिर्फ पजलिंग करने के लिए, परंतु कंफ्यूज नहीं होना। मैं बता तो रहा हूं आपको, क्वेश्चन जितना पजल करता है उतना ही आसान होता है। 1 2 3 4 10⁻⁴ इंटू 2/1 2 3 4 10⁻⁴, सारे इकट्ठे कर दो, 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8, और इधर करेंगे 3 0, ये 3 0 6 हो गए, ये 3 9 और 2 11, ये अभी 10⁻11 डिवाइड बाय 2 8 2 8 2 डिवाइड बाय 1 2 3 4 3 7 4 11, ये भी 10⁻11। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। कहीं आपको होच पोच लग रहा हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास 9 इंटू, क्योंकि यहां पे 3 टाइम्स है आपके पास, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में तोड़ देता हूं, 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8
स्क्वायर रूट ओवर 10⁻11 और ये तोड़ा आपने, तो इसको मल्टीप्लाई में जैसे तोड़ते तो ये आ जाता 10⁻11 ओवर 282। ये टर्म बदल जाती है अगली, ये ऊपर आ गई ये नीचे आ गई, ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 ये आ गया 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 3 इंटू 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब सबके स्क्वायर होते हैं तो हम स्क्वायर को लिख देते हैं टर्म मल्टीप्लाई, लॉ ऑफ एनालिसिस, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, 36 इज द आंसर। देखो जितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था उतना आसान क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। 36 इज द आंसर, यस दैट इज योर आंसर। अच्छा, अगर आप लोग फास्ट तरीके से करोगे तो फास्ट तरीके से क्या करेंगे, आपने ये करना, ये सारे डेसिमल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, यहां पे लिखना 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8, ठीक है ना, इसके अलग लिख लीजिए, यहां पे इसके अलग लिख लीजिए, 10⁻11 -11 लिख लिया, और दूसरा क्या करेंगे 2 इंटू 8 इंटू 2, और इसके कितने हो गए 3 3 4, इसके भी 11 आ गया, इसका भी आ गया 10⁻11, इनको अलग कैंसिल कर देंगे। अगर कोई बच जाता है तो उसको रख लेना है, यानी 10 बच गया, यहां पे 12 होते तो क्या जाना था, यहां पे जाना 10⁻11 के साथ कैंसिल, और यहां पे 10⁻11 इंटू 10 ऐसे आना था ये, तो एक 1/10 बच जाना था, तो वो डेसिमल में आंसर आ जाना था आपका, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये सिंपल तरीका करने का। जैसे इसके बाद हम लोगों ने यहां पे किया हुआ है 9 36 16 8, ठीक है ना, 2 8 2, ये इसके बाद कैलकुलेशन ये आई, दैट 36 इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। और एक जो हम लोग कर रहे थे, ये आपको होमवर्क हो गया, 0.0081, जैसे हम कर रहे थे ना 0.0009, इसके डेसिमल खत्म करके वैसे करके, ये आपके लिए कल का होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये है क्वेश्चन, इसमें से ये मैंने 4 पार्ट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 पार्ट लिखे, इसमें हम लोग 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, इन दोनों में से एक करेंगे, एक जैसा, इन दोनों में से एक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अलग है, बाकी दो ये और ये सिमिलर है, ऐसे और ऐसे सिमिलर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 0.01, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 0.01। मैं पहले क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर रहा हूं, आप पेपर में नहीं करेंगे, आप जल्दी से करेंगे क्वेश्चन, जैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। वहां पे लिखने का, मेरे को समझाने का मतलब है, अगर सामने लिखा होगा तो आपको समझ तब आएगा, परंतु वहां पे आपने समझाना नहीं, वहां पे करना है, ठीक है ना। वो आपने समझे हुए, बस आपने क्वेश्चन करना है। 1/100, ये डेसिमल खत्म कर दिया, प्लस ये है 64, 64 को लिखूंगा 64 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक है ना। 1/100 एज इट इज, प्लस 64 को करेंगे, ये होता है 8 का स्क्वायर, या 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, और यहां पे जितनी जीरो होती हैं उतनी उससे 2 डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 4 जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 जीरो, बस ये याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपके पास यहां पे 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, मैंने इसको अलग तरीके से किया, 100 है, 2 जीरो है, एक के बाद एक जीरो लगा दिया, स्क्वायर रूट आ गया। यहां पे 1 0 0 0 4 जीरो है, 1 2 3 4, यहां पे आएगा 100, यानी एक के साथ 2 जीरो, ठीक है ना। अगर यहां पे 16 जीरो है ना, ऐसे 16 जीरो, तो यहां पे आ जाएगा ऐसे 10 की शक्ति 16 है, तो यहां पे आ गया 10 की शक्ति 8 आंसर, स्क्वायर रूट ये आएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये बहुत खास तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का,
ठीक है ना, ओनली 100 के लिए। और अगर आपके पास ऐसे मत करना, अगर आपके पास 1000 आ गया तो इसका 1.59 वो गलत होगा। ये क्यूब रूट आ सकता है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10, परंतु इसका स्क्वायर रूट ये नहीं आएगा, फिर आपको स्क्वायर रूट ये डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। तो 0.3 समथिंग 0.3 या 3 एंड 3 कुछ ऐसा आएगा, वो हम लोग बाद में करेंगे, वो भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एलसीएम लोगे तो 100 है, 100 है, ये 100 आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर रूट, ये आ गया 9 ओवर 100। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, 0.3 इज द आंसर। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन करना है। मैं दूसरे का भी आइडिया दे दूंगा, परंतु इसमें आइडिया देने की नहीं जरूरत है, आपने सिर्फ इसको डेसिमल को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो कौन सा करूं, जिसमें ज्यादा डेसिमल लगे हुए हैं वो करूं या दूसरा करूं, ठीक है। जिसमें ज्यादा डेसिमल लगे हुए हैं तो वो कर लेते हैं, नहीं है, ठीक है ना। 005949 ये ऐसे करके, ठीक है ना। इसके साथ अगर आप लोगों ने इसके डेसिमल खत्म करने तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे आप लोग 8 कर देते हो। अब ये पीछे 0 का खत्म हो जाता है सिंपल ना, तो 10 रेज़ टू पावर 8 लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं 59049, इसका स्क्वायर रूट निकालो 59049, 2 जोड़े 2 जोड़े 1 अकेला, 2 2 2 जा 4, 1 आ गया 90 आ गया, 2 2 जा 4, ये 4 से जाएगा, 4 4 जा 16। कई बच्चे बोलते कैसे पता लगता है 4 4 जा 16, यहां पे 16 होगा तो वो प्रॉपर करेगा, तो ठीक है ना। यहां पे 4 आ गया, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 117, 10 में से 6 गए 4, और यहां रह गए 8, 8 में से 7 गया 1, यहां गया 14 9, इसको फिर किया आपने, ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा 48, यानी 24 2 जा 2 48, या 44 में से 4 ऐड कर दिया 48, ठीक है ना। अब कितना जाएगा, ये 3 से जा रहा है, ठीक है ना। 4 4 जा 16 बड़ा हो गया, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 3 3 जा 9, ये 8 3 जा 24 2, और 4 3 जा 12 प्लस, ये तो पूरा चला गया 243, ये आ गया 243, नीचे आ गया 10 रेज़ टू पावर 8 है तो कितना आ जाएगा 4, तो इसको आप लिख सकते हो। ये स्क्वायर रूट करके आया आपके पास, इसका स्क्वायर रूट 243 और इसका स्क्वायर रूट 10 रेज़ टू पावर 4, ये आ गया 0.0243 इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है ना। तो दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग करते हैं, मैं इसको पहले रफ कर देता हूं, ठीक है ना। 0.289 है और 36.1 है, दोनों का स्क्वायर रूट प्रॉपर बन रहा है, बस आपने इसमें भी डेसिमल हटाना है, इसमें भी डेसिमल हटाना है। मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूं, 5th क्वेश्चन, 289 और 0.00121। मैंने एक और तरीका किया हुआ है, 289 इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो इसके नीचे 1000 आ गया 3, और इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो इसके नीचे आएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 5 0 ये आ गया, 2 2 4 5, ठीक है ना। 3 0 3 0 के साथ कैंसिल, ये है, ठीक है। अभी आपके पास कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 289, ठीक है। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, वैसे 17 होता है। इसका आ जाएगा आपके पास 17 और 121 का आ गया 11, और यहां पे 100 आ गया, तो आप इसको साथ में लिख लो 10, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। 289 का 17, ये 11, ये आ गया 170/11। फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आंसर आएगा, और डेसिमल में लिखना तो 11 बन जाए 11 60, 11 5 जा 55, ठीक है, 11 4 जा 44, समथिंग समथिंग ऐसे आएगा
60 ठीक है। तो इसकी ऑप्शन देखते हैं कि क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर था 289, हाँ 15.45। ओके, तो डेसिमल में आएगा तो इसी हिसाब से कर दोगे आप। अगर फ्रैक्शन में आए तो आप लोग 170/11 लिख दोगे। ठीक है, तो यहां पे दोनों ऑप्शंस हैं, एज यू विश, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते थे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग आज के लिए मेरे को लगता है काफी हो गया है, फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम रह गई है तो हम लोग कर लेंगे। ओके, सो कल के लिए हम लोगों ने पिछला होमवर्क प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन करने थे। ठीक है ना, वर्गमूल के थोड़े टिपिकल आएंगे, इनको प्लीज करके आपने एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जो दिक्कत आ रही है उसको डिस्कस करो कमेंट बॉक्स में। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके।